हमने पढ़ा कि धर्मचक्र और वहाँ से धर्मचक्र से जुड़ी हुई सिक्किम के लोगों की क्या मान्यता है। वो ऐसा मानते हैं कि उस चक्र को घुमाने से उनके पाप धुल जाते हैं। आगे, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे ये और ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। जैसा कि आप जानते हैं सिक्किम जो है वो ऊंचे स्थान पर स्थित है। तो बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर अब जो दृश्य परिवर्तन हो रहा था उसके संबंध में लेखिका बताती हैं कि अब स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली भी ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं और इसलिए नीचे का जो दृश्य है उसके संबंध में बताती हैं कि नीचे के घर, पेड़ पौधे सब जो हैं बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं बल्कि अब अपने विराट रूप एवं भव्य अपने वैभव के साथ सामने आने वाला था। क्यों? क्योंकि जो हिमालय है वो बहुत ऊंचाई पर स्थित है और ये ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे। तो हिमालय जो है वो अपने असली रूप में सामने आने वाला था और बाकी जो नीचे बसे शहर थे उसमें जो भी घर वगैरह थे, जो पेड़ पौधे थे वो बहुत छोटे दिख रहे थे। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय। कहने का तात्पर्य क्या है? बहुत पता नहीं कितने दर्शक, उन्हें देखने वाले, यात्रा करने वाले और तीर्थ के लिए आने वाले लोग जो हैं वो इसी कामना के साथ, काम्य इसी इच्छा के साथ हिमालय के दर्शन के लिए आते हैं। पल पल परिवर्तित हिमालय। हिमालय जो है वो ऐसा लगता है पल पल में अपना रूप परिवर्तित करता है, क्योंकि दृश्य जो है उसका परिवर्तित कैसे होते रहता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं हिमालय के एक नए रूप का दर्शन होते हैं इन सभी लोगों को जो इस इच्छा से यहाँ आते हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। रास्ते वीरान होने लगे थे, रास्ते में कोई दिख नहीं रहा था। संकरे बहुत ही संकीर्ण रास्ते हो रहे थे और जलेबी की तरह घुमावदार रास्ते उधर होते हैं, क्योंकि उन रास्तों को पहाड़ों को काट काट करके बनाया जाता है। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगता है, उसका शरीर बहुत बड़ा दिखने लगता है, वो अपने विशाल रूप में सबके समक्ष प्रकट होने लगता है। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जो बादल हैं वो मानो एकदम समीप आ रहे होते हैं, पाताल को नाप रहे होते हैं। इस तरह का भ्रम उत्पन्न होता है। वादियाँ चौड़ी होने लगती है, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। ऐसा प्रतीत होता है, लेखिका कहती हैं, कि मानो कोई जादू हो रहा हो। रंग बिरंगे जो फूल हैं वहाँ पर लगे हुए वो भी जो हैं वो अपनी संपूर्ण प्रबलता के साथ मुस्कुराने लगते हैं। मतलब खिले हुए फूलों को देख करके मन में ऐसे भाव व्यक्त हो रहे हैं। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सघन मतलब बहुत घने हरियाली वाली किसी गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो हैं वो घने वन हैं और बीच में रास्ता है, तो उसके बीच में गाड़ी चल रही है। तो ऐसे लग रहा है कि किसी हरियाली गुफा के बीच में जो है वो हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर जो चित्र वर्णन किया है लेखिका ने, उसको पढ़ करके सुन करके ऐसा प्रतीत होता है मानो हम स्वयं भी लेखिका के साथ साथ इस सिक्किम की यात्रा में उनके सहभागी बन चुके हैं।